हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। व्हाई? द राइजिंग टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एक चीज जो इन सब में बहुत क्लियर है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी आज जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी इससे पहले कभी नहीं थी। बिकॉज इवेंट्स लाइक दीज रिमाइंड्स अस व्हाई इन्वेस्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट वेल्थ क्रिएशन, इट्स अबाउट आवर प्रोटेक्शन। वॉर जैसी सिचुएशन सिर्फ बॉर्डर तक नहीं रहती, वो हमेशा हमारी इकोनॉमीज, जॉब मार्केट्स, पर्सनल फाइनेंस, हर चीज पे अपना एक इम्पैक्ट छोड़ती है। बट हियर इज द डील गाइज, इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, पर बिना सोचे बिना समझे इन्वेस्ट करना ये तो सट्टा खेलने जैसा है। और आप सबको तो पता ही है, सट्टा खेलो, चल गया तो चांद तक, नहीं तो गांड पर। अच्छा, छोड़ो, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सिंपल, वॉर हमारी इकोनॉमी पे और हम पे, हमारे पैसों पे क्या असर करता है, और एक समझदार इन्वेस्टर होने के नाते हमें ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए कि हम कभी भी इन सब से दूर रहें। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन, बोले तो महंगाई का बढ़ना, जो चीज़ अमीर और स्पेशली गरीब को बहुत सताती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आटे का 1 किलो का प्राइस 40 रुपये था और वो बढ़ के 100 रुपये हो जाए, तो सोचिए आपके और मेरे बजट पे बहुत फर्क पड़ जाएगा। वहीं पर अगर कोई होटल बिजनेस है जो रोटीज, सब्जी वो सब बेचता है, उसके लिए 40 का आटा 100 का होने पे वो ऑटोमेटिकली अपने दाम बढ़ाएगा, जिससे कि उसके कस्टमर्स कम हो जाएंगे। तो एट लास्ट वो इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। यहीं से हमारा सेकंड पॉइंट भी निकल के आता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन। अगर होटल चपातीज नहीं बेच पाएंगे तो उनका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो वो एक्सपैंड नहीं कर सकते, एक्सपैंड नहीं करेंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे, जो कि एट लास्ट हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को काफ़ी स्लो कर देता है। अगला मेजर इम्पैक्ट हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स पे जाता है। क्यों? क्योंकि जो टैक्स का पैसा हम भरते हैं, दोज आर यूज फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशनल फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। पर इन वॉर लाइक सिचुएशंस वो सारा मनी यूज होता है डिफेंस स्पेंडिंग में, प्रोटेक्शन ऑफ कंट्री। नाउ फॉर दिस एडिशनल डिफेंस स्पेंडिंग्स, गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स मनी। पैसे गवर्नमेंट को भी चाहिए। गेस कौन भरेगा? हम भरेंगे। कैसे? गवर्नमेंट टैक्स रेट्स बढ़ा देंगी, जो कि हमारी पॉकेट्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। अब हम इकोनॉमी की इतनी बातें कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट कैसे पीछे रह सकता है भाई? पर स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट क्या होगा? वेल, सिंपल है, रिस्क बढ़ रहा है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, और आपको तो पता ही है, जहां रिस्क बढ़ता है वहां इन्वेस्टर इश्क नहीं करता है। तो दिस कम्स टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टर फियर। नाउ हायर द इन्वेस्टर फियर, there is more likeliness of fall in stock markets due to pullout of money by lots and lots of investors. For example, the most recent example we could think of is of Pakistan, which crashed almost nearly 10% after Indo-Pakistan war escalated. Furthermore, in funding a war, forex reserves of country shrinks and rupee weakens, which further negatively impact your purchasing power. Well, now we have understood why is war bad for our economy and for us. But what should we do as a smart investor? Should we stop our SIPs, sell all our portfolios and everything, stop investing? Nah, we just need to use our brains strategically. So let's see what a rational investor would do. First things first, as a rational investor, we should put aside 3 to 4 months of cash reserves in case of any emergencies. Secondly, we should avoid panic selling of any of our portfolios, because in panic selling, people sell their worthy assets at a very unworthy prices. चलो, we are not panic selling. हमने 3 से 4 महीने का कैश रिजर्व्स भी बना लिया। But what if we still have some free cash, some ideal cash
to invest. I personally would prefer my dad's investment advice. Buy gold. But why? First, gold is a very safe asset. Second, it's a liquid asset, of course. Third, in the long run, gold has averagely given a return of 10 to 12%. Now, among so many investors, there might be someone who is like, मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना है, मेरे पास बहुत सोना है. Well, in that case, you have another option open. That is, invest in foreign markets. For example, US markets, it gives you three advantages. First, it gives you diversity, which is a shield for your portfolio. Secondly, the gain in the value of investments, that is, your profits. And last but not the least, you'll also gain from the depreciating rupees. Well, these are few tips to avoid any financial crisis in a war-like situation. But understand, these are just a few drops of knowledge from the ocean of investing. To get more of it, stay tuned. Thank you.